हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुधांशु सिंह और आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं फन विथ मैग्नेट्स। ये हमारा नया चैप्टर है फन विथ मैग्नेट्स। इसमें हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए फन विथ मैग्नेट्स में अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैग्नेट का और फिर अगले वीडियो पे हम लोग इसके पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड पे देख पा रहे होंगे तो इसमें जो पहला आपको चित्र दिख रहा है ये एक हमारा कंपास है। क्या है? कंपास है। कंपास है जो कि हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो ये वर्क करता है टोटली मैग्नेट पे, मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेट के साथ। आप सभी ने मैग्नेट के साथ खेला तो जरूर होगा। आपके पास कुछ ऐसे टॉयज भी होंगे जिनमें मैग्नेट लगे होंगे या घर में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी जरूर होंगे जिनमें मैग्नेट यूज हो रहे होंगे या लगे होंगे। तो आप सब फेमिलियर होंगे कि मैग्नेट कैसे हैं, उनसे खेला कैसे जाता है ना। वो सारी चीजें आप लोग जानते हैं ना। तो या फिर आप कभी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ मैग्नेट का काम हो रहा हो। मैग्नेट का काम मतलब जहाँ पे आयरन का कुछ वर्क होता हो। बहुत सारा ढेरों आयरन मतलब लाया गया, जैसे यहाँ पे एक कचरा लाया गया, गार्बेज है जिसमें आयरन की कुछ फीलिंग्स है। अगर इस फिगर पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आयरन की कुछ कचरा पड़ा हुआ है जिसमें से हमें क्या करना है, आयरन को बाहर करना है, निकालना है। तो क्या करते हैं ये लोग, एक क्रेन लेते हैं, क्रेन में एक बड़ा सा मैग्नेट लगाते हैं ये, और इस मैग्नेट को धीरे धीरे पूरे चारों तरफ इसमें चलाते हैं। तो क्या होता है कि जितने भी आयरन की चीजें होती हैं वो सारी ऊपर आकर के इस आयरन से चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं ना। तो ये प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है, मैग्नेट कैसे शो कर रहा है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात समझे आप लोग। अब एक चीज और, मैग्नेट्स जो होते हैं, मैग्नेट्स क्या करते हैं, मैग्नेट्स आप सभी लोग जानते हैं मैग्नेट्स क्या करते हैं, आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर अगर दो मैग्नेट्स को एक साथ रख दिया जाए, है ना, सपोज एक एक ये मैग्नेट है और एक मैग्नेट ये है, दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो आप लोग ने देखा होगा कि कई बार ये दोनों एक दूसरे से आकर के फिर चिपक जाते हैं एक दूसरे से, और कई बार क्या होता है ये दोनों को एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे होते हैं, वापस फिर इधर उधर छोड़ रहे होते, धक्का दे रहे होते। तो वो रिपेल कर रहे होते हैं या तो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, इन सब चीजों को आप लोग इसी चैप्टर पे जानेंगे। ठीक है, तो मैग्नेट को आप लोग फेमिलियर हैं, पढ़ते हैं मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई, मैग्नेट को खोजा कैसे गया, सबसे पहले किसने मैग्नेट को जाना। देखिए इसके लिए कुछ दो तीन कहानियां फेमस हैं। कुछ कहानियों में ऐसा माना जाता है कि मैग्नेट का जो नाम पड़ा वो किसी जगह के नाम पे पड़ गया। मतलब एक जगह थी जहाँ पे मैग्नेट नाम का रॉक मिलता था, मैग्नेटाइट नाम का, तो वो उसके उस जगह के नाम के ऊपर मैग्नेट रख दिया गया। ठीक है, दूसरा एक कहानी है जिसमें कि एक आदमी था जिसने मैग्नेट की खोज की, उसका नाम उसका नाम मैग्नेट के अकॉर्डिंग, मैग्नेट के नाम के अकॉर्डिंग रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि फेमस है। अब देखिए कहानी क्या है, कहानी आप सुनिए। कहानी ये है कि लगभग आज से 2500 साल पहले, लगभग 2500 ईयर्स एगो, एक आदमी था या एक क्या बोलते हैं उसको, गडरिया जिसे कहते हैं, वो था। गडरिया क्या होता है, ये क्या करता है कि ये भेड़ों को हाँकता है, भेड़ों को चराने ले जाता है। तो ये था, और इसके पास आप देखते होंगे कि एक क्या कहते हैं, ये स्टिक रहती है। इस स्टिक में आगे क्या था, लोहे का एक कैप लगी हुई थी, लोहे की कैप लगी हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये ऐसे ही घूम रहा था अपने भेड़ों के साथ, और अचानक से इसको ऐसा फील होता है कि इसकी जो ये स्टिक है, एक एक रॉक, एक पत्थर था, उसमें जाकर के चिपक गया। अब ये जहाँ घूम रहा था वो जगह क्या थी, उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। वो जो टाउन थी जिस एरिया पे घूम रहा था, जो टाउन थी उस टाउन का नाम था मैग्नीशिया। क्या नाम था, मैग्नीशिया नाम था। फिर ये जब घूम रहा था तो इसकी ये स्टिक क्या करती है, उस पत्थर पे चिपक जाती है। फिर ये बहुत कोशिश करता है उससे निकालने की, तो वो निकलती नहीं है, मतलब वो उधर की ओर अट्रैक्टेड रहती है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे वो अट्रैक्ट हो गई है, मतलब उससे जाकर के चिपक गई है। फिर ये बहुत ज्यादा जब ताकत लगाता है तो क्या होता है कि उस पत्थर का थोड़ा सा टुकड़ा टूट करके चिपका हुआ उसी स्टिक के साथ वापस आ जाता है इसी के पास। तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये मेटल की कैप है, और ये सिर्फ उसी से चिपक रही, सिर्फ मेटल की कैप जो आयरन है, इस आयरन कैप ही उससे जाकर के चिपकी है। बाकी सारी चीजें जो उसके पास है वो सारी चीजें उससे नहीं चिपक रही, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा वो आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही ज्यादा वंडर हो गया वो। तो वो जो एक्सपीरियंस था उसका बहुत ही अच्छा था, खूब अच्छा एक्सपीरियंस किया उसने। फिर वो क्या हुआ कि
लेकर के उसने और भी लोगों को बताया, और उसी नाम की वजह से, क्योंकि वो रॉक जो थी वो रॉक मैग्नेशिया नाम के टाउन पे थी, इसलिए उस रॉक का नाम इसने क्या दिया, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम का रख दिया, उस रॉक का नाम मैग्नेटाइट रख दिया। वो रॉक क्या करता था, वो आयरन की जो चीजें होती थी उनको अपनी ओर आकर्षित करता था, खींच करके उसको चिपका लेता था, पुल कर लेता। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइट नाम उस शहर के नाम पे पड़ गया। ये शहर कहाँ था, ये ग्रीस में था, कहाँ था, ग्रीस में था। ठीक है, ये ग्रीस में शहर था मैग्नेशिया नाम का, जिस शहर में ये चरवाहा घूम रहा था, और घूमते घूमते उसकी स्टिक क्या होती है, चिपक जाती है उस पे, रॉक पे, और ये रॉक से निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकलती, तो उस रॉक का नाम क्या पड़ जाता है, उस शहर के नाम पे, मैग्नेशिया के नाम पे मैग्नेटाइट नाम रख दिया। ठीक, एक कहानी ये हुई। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी ये है कि एक आदमी था जो कि ग्रीस में रहता था। ठीक है, एक कहानी हुई। दूसरी कहानी होती है, एक सेकंड में एक पेज ओपन कर लो। एक मैन था, एक पर्सन था जो कहाँ रहता था, ग्रीस में रहता था, ग्रीस में रहता था। ठीक है, अब ग्रीस में रहने के बाद उसका नाम क्या था, इस मैन का नाम था मैग्नीज। क्या नाम था, मैग्नीज। ठीक है, ये लोग कुछ, एक कहानी वो थी, एक कहानी थी कि एक आदमी था उसका नाम था मैग्नीज, वो भी एक चरवाहा ही था, वो भी शेफर्ड ही था जो कि भेड़ों को चराता था। अब वो क्या करता है, वो भी एक दिन इस तरह घूम रहा होता है, तो उसके पास भी एक स्टिक रहती है जिसमें आयरन कैप रहती है, एक क्या रहती है, आयरन कैप स्टिक रहती है उसके पास, आयरन कैप स्टिक होती है। और वो क्या होती है, वो भी एक तरह के पत्थर पे जाकर के ऐसे चिपक जाती है, और वो उसको बहुत निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाती। फिर इसी के नाम पे वो जो पत्थर था, उस पत्थर का नाम रख दिया जाता है मैग्नेटाइट। क्या नाम रख देता है, मैग्नेटाइट नाम रख देते हैं। अब ये मैग्नेटाइट जो है, ये मैग्नेटाइट ही हमारा नेचुरल मैग्नेट कहलाता है। क्या कहलाता है, यही मैग्नेटाइट हमारा नेचुरल मैग्नेट है ना। यही मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट होता है, जो कि नेचुरली अगर होता है, इसको कोई बनाता नहीं है ना, तो ये नेचुरली अगर होता है, और ये रॉक के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। उसके बाद अब चाहे जो भी स्टोरी रही हो, मेन बात ये है कि मैग्नेटाइट जो है, वो मैग्नेटाइट एक तरह का रॉक है, क्या है, पत्थर है, जिसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो पुल कर सके इसको, आयरन को, है ना, वो आयरन को अपनी ओर पुल कर लेता है या खींच लेता है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आयरन से बने हुए हैं या आयरन ही है, तो वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटाइट की तरफ। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन वाला टर्म आता है, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म, मतलब आयरन का, लोहे का मैग्नेट की तरफ आकर्षित होना क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। एक ये टर्म है मैग्नेटिज्म, एक टर्म है मैग्नेटाइट। इन दोनों को क्या करना है, याद करके रखना है। यही दो टर्म मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहानी का उतना बड़ा कोई रोल नहीं है, कहानी कुछ भी हो, लेकिन मेन जो चीज है वो यही है कि मैग्नीज नाम का एक रॉक है, मैग्नेटाइट नाम का एक रॉक है, जिसपे प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन या आयरन से बने किसी भी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है या पुल कर लेता है अपनी तरफ, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये बात समझ में। अब अब चलेंगे आगे, तो देखिए एक, फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ एक बोटमैन होता है। क्या होता है, बोटमैन होता है। अब बोटमैन क्या करता है, बोटमैन के पास एक मैग्नेट का वही टुकड़ा होता है, कुछ इस शेप का, मतलब एक बार के शेप में होता है, जैसे ये आयरन बार होती है ना, उस शेप का एक टुकड़ा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है, उसको बार बार एक धागे से लटका करके इस तरह हैंग किया होता है एक धागे पे, और उसको टर्न कराता है, राउंड कराता है, मतलब इस वो ऐसे घुमाता है बार बार इस तरह, राउंड राउंड घुमा रहा होता है। तो देखता क्या है कि उसका जो ये जो पोल है, सपोज ये वाले पोल को उसने साउथ बोला, एक पोल नॉर्थ बोला, दोनों साइड्स को नॉर्थ और साउथ बोला, तो ये जो साउथ है वो हर बार इसी डायरेक्शन पे आके रुकता है, और नॉर्थ जो होता है हर बार इसी डायरेक्शन पे आकर रुकता है। समझ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हर बार एक ही डायरेक्शन पे आकर के रुक रहा है। तो वो बोटमैन क्या करता है, बोट मतलब वो नाव चला रहा होता है, तो बार बार देखता है कि ये प्रॉपर्टी क्या है आयरन की, वो एक ही जगह पे आकर के रुकता है। तो उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग फील हुआ, और उसने एक क्या बनाया, उससे उसने क्या किया कि डायरेक्शन ढूंढने लग गया कि शिप की हम डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं, मतलब वो उसमें से उसको ये पता चला कि हर बार नॉर्थ नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन पे रुक रहा है ना। इसने जब बार बार उसको घुमाया तो उसको पता चला कि वो हर बार साउथ की डायरेक्शन पे रुक रहा है। तो उसने क्या किया, इसको लोड स्टोन कहा। लोड स्टोन मतलब, लोड स्टोन का मतलब होता है जो कि इसको डायरेक्शन दिखा रहा है ना।
लोड स्टोन का क्या बोला उसने? उसने कहा ये एक लोड स्टोन है। मैग्नेटाइट को उसने लोड स्टोन बोला। ठीक है, समझ गए? लोड स्टोन या लीड स्टोन दोनों एक ही चीज है। लोड स्टोन पहले उसने लीड स्टोन बोला था, फिर लोड स्टोन उसका नाम पड़ गया। लीड स्टोन का मतलब उसने वो जो पत्थर था वो लीड कर रहा है उनको डायरेक्शन शो करने में। लीड स्टोन का मतलब क्या है? लीड टू शो डायरेक्शन, है ना? मतलब वो कहना चाह रहा था कि वो पत्थर उनको लीड कर रहा है या डायरेक्शन शो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। ठीक है, तो ये था लीड स्टोन के बारे में। अब फिर बाद में कुछ समय बाद पता चला कि ये जो लोड स्टोन होता है या लीड स्टोन होता है ये बना होता है आयरन ऑक्साइड का। इसका आयरन ऑक्साइड का बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आप लोग को इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। आप लोग बस टर्म जान लीजिए, आयरन ऑक्साइड से बना होता था लीड स्टोन या लोड स्टोन। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यूज ऑफ मैग्नेट इन आवर होम, हम कहाँ पे घर घर पे अपने कौन से घर पे किस जगह पे हम लोग मैग्नेट्स का यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, अभी कभी आपने स्टडी टेबल पे देखा होगा, अपने स्टडी टेबल पे एक पिन होल्डर आपके पास रखा होता है ना? पिन होल्डर होता है। तो पिन होल्डर में क्या होता है कि जितनी भी आप पिन डाल देते हैं वो पिन क्या होती है, कभी बाहर नहीं जाती, चाहे आप होल्डर को जितना भी हिलाइए वो उसमें से बाहर निकलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक आयरन की प्रॉपर्टी होती है। एक आयरन, ये जो मेटल, इसका जो ढक्कन होता है या ये ढक्कन होगा या ये जो बार पड़ी होगी, या कोई आयरन की बार पड़ी होती है जिसमें कि सारी जो निडल होती है, जितनी भी पिंस होती है वो क्या होती है, जा करके उससे अट्रैक्ट होती है। तो पिंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होल्डर, है ना? इसमें क्या होता है, होल्डर की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसमें चिपकी रहती है, बाहर नहीं निकलती। फिर आपने कुछ इस तरह के ज्योमेट्री बॉक्स देखे होंगे। ज्योमेट्री बॉक्स का ये जो लीड होती है इसमें यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है। जब भी आप इसको बंद करते हैं तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे से चिपक जाता है, वो खुलता नहीं है ना। तो ज्योमेट्री बॉक्सेस पे भी आपने देखा होगा, बॉक्स में भी होता है। फिर रेफ्रिजरेटर कभी आप लोग यूज करते हैं घर पे, तो उसमें क्या करते हैं, आप लोग वाटर निकालते हैं, फिर आप लोग तो उसको छोड़ करके वैसे चले आते हैं, तो फिर भी उसका गेट जाकर के क्लोज हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर्स पे भी आयरन लगा होता है, तो वो मैग्नेट लगा होता है, तो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करके चिपका लेता है एक दूसरे में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आयरन का यूज होता है। फिर आप लोगों ने क्या किया होगा, देखिए टॉयज होते हैं कुछ, टॉयज में भी देखे होंगे। रेडियो हो गया, रेडियो का स्पीकर कभी आप देखेंगे तो उसमें भी पीछे साइड आयरन लगा होता है। टेलीविजन है, टेलीविजन के स्पीकर पे, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है, आयरन से या आयरन कह रहा हूँ, मैग्नेट में, इसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है। मैग्नेट क्या करता है, वो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। रेडियो पे मैग्नेट क्या कर रहा है, टीवी पे मैग्नेट क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस। अभी वो बताना सही नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं पता है अभी। तो क्या है कि आप ये जान सकते हैं कि इन सारी चीजों में मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, तो ये बात हुई मैग्नेट्स की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बात करेंगे मैग्नेट्स के बारे में, कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स क्या हो सकते हैं, है ना? टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में जानेंगे, शेप ऑफ मैग्नेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, शेप ऑफ मैग्नेट, और भी कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स के बारे में जान सकते हैं हम लोग, है ना? मैग्नेटिक पोल्स के बारे में जानेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़िए। आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैंने सिर्फ आपको कहानी सुनाई। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे इन सब टॉपिक के ऊपर, ताकि आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करके आइएगा, जिससे कि आप लोग को ये और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।